नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है भाड़ीशू। जब मैंने भाड़ीशू देखना शुरू किया तब मेरे मन में सबसे पहले यही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे एक साधारण कमर्शियल एंटरटेनर देखने को मिलने वाला है, या फिर मुझे ऐसा इमोशनल अनुभव महसूस होगा जो लंबे समय तक मेरे अंदर बना रहेगा। और शुरुआती कुछ मिनटों में अंदर ही मुझे ये महसूस होने लगा कि मैंने जिस उम्मीद के साथ बारिशों को सुना था, उसके अंदर फैमिली इमोशंस, मास एंटरटेनमेंट और पर्सनल स्ट्रगल्स का ऐसा मिश्रण मौजूद है जिसमें मुझे लगातार स्क्रीन से जोड़ा रखा। मुझे सबसे पहले विजय की स्क्रीन प्रेजेंस ने प्रभावित किया, क्योंकि जब भी मैं उन्हें स्क्रीन पर देख रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी बड़े सिनेमैटिक सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया हूँ। मैंने जब बारिशों को शुरुआत देखी तब मुझे फैमिली डायनामिक्स बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि मेरे अनुसार हर परिवार के अंदर ईगो, एक्सपेक्टेशन और इमोशनल डिस्टेंस जैसे चीज़ें किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। और मैंने महसूस किया कि ये फिल्म उन्हीं चीज़ों को कमर्शियल स्टाइल के साथ दिखाने की कोशिश करती है। मुझे कहानी का शुरुआती सेटअप थोड़ा फेमिलियर ज़रूर लगा, लेकिन जिस तरह इमोशनल को धीरे धीरे बिल्डअप किया गया, उससे मुझे इमोशनली कनेक्ट करने लगा। तब मुझे साफ समझ आ गया था कि निर्देशक ने प्योर मास ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सीन्स को डिज़ाइन किया है, क्योंकि मुझे कई जगहों पर स्लो इमोशन एंट्रीज, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक और लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक्साइटमेंट लगातार बनी रही। मैंने महसूस किया कि भारिसू अपने विजुअल्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, और कई बार ये बैलेंस बहुत लगे। मैंने महसूस किया कि निर्देशक ने हर दृश्यों को बहुत सोच समझकर बनाया है, ताकि मेरे भीतर लगातार बेचैनी बनी रहे। मुझे खास तौर पर कैमरे का इस्तेमाल बेहद प्रभावशाली लगा, क्योंकि कई क्लोज अप शॉट्स ने मुझे किरदारों को भावनाओं के बहुत करीब पहुंचा दिया। जब मैं सरकार के पसंद संवाद सुन रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर लाइन के पीछे कई गहरी राजनीतिक भावनाओं भी पड़त छिपी हुई है। मेरे अनुसार फिल्म की राइटिंग बहुत मजबूत रही, क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहानी अपने दिशा को खो रही है। मैंने ये भी महसूस किया कि स्क्रीन प्ले बेहद नियंत्रित था, और हर स्क्रीन अगले सीन के लिए मेरे भीतर उत्सुकता पैदा करता रहा। जब मैं अभिषेक बच्चन के किरदार को देख रहा था तब मुझे उसके भीतर का संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, और मैंने खुद को कई बार उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ महसूस किया। मुझे लगा कि पिता और बेटे के रिश्ते के जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, उसके फिल्म की केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी बेहद प्रभावशाली बना दिया। मैंने जब परिवार, सत्ता और विश्वासघात के बीच चल रहे टकराव को महसूस किया तब मुझे एहसास हुआ कि सरकार केवल बाहरी राजनीतिक नहीं बल्कि इंसानों के रिश्तों की राजनीतिक भी दिखाती है। मुझे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहद डार्क और आकर्षक लगी, क्योंकि हर फ्रेम एक भारीपन था जिसमें मेरे भीतर लगातार तनाव बनाए रखा। जब मैं उन हल्की रोशनी वाले कैमरों और शांत बैठकों को देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा रहा था जैसे मैं हर कोण में कई रहस्य छिपा हुआ है। मैंने महसूस किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म में प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि कई दृश्यों में केवल संगीत ने ही मेरे भीतर डर और गंभीरता पैदा कर दी थी। मुझे खास तौर पर धीमा लेकिन गूंजता हुआ संगीत बहुत प्रभावशाली लगा, जिसमें हर महत्वपूर्ण दृश्यों को और भी शक्तिशाली बना दिया। मेरे अनुसार सरकार की एडिटिंग की काफ़ी सदी हुई, क्योंकि कहानी भी जरूरी ज़्यादा तेज़ नहीं लगी, और ना ही मुझे कहीं बोरियत महसूस हुई। मैंने कई बार महसूस किया कि फिल्म जानबूझकर कुछ दृश्यों को धीमा रखती है ताकि मैं किरदारों की भावनाओं को पूरी तरह महसूस कर सकूं। मुझे ये तरीका काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मुझे कहानी का प्रभाव मेरे ऊपर और ज़्यादा गहरा हो गया। जब मैं फिल्म के संदेश को समझने की कोशिश करता था तब मुझे सत्ता फिल्म सुनने की कोशिश तो मुझे
और नैतिकताओं के बीच की लड़ाई सबसे ज़्यादा महसूस हुई। मैंने ये भी महसूस किया कि फ़िल्म ये सवाल उठाती है कि क्या डर और सम्मान हमेशा साथ-साथ चलते हैं। मेरे भीतर कई बार ये सोच पैदा हुई कि सही और गलत की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है जब संसार सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं। मुझे लगा कि सरकार ने इंसानों, कमजोरी और परिवार की वफादारी की राजनीतिक ताकतों को बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। हालांकि मैंने कुछ कमजोरियों भी महसूस की, क्योंकि कुछ हिस्सों में कहानी इतनी गंभीर हो जाती है कि मुझे भावनात्मक राहत नहीं मिल पाती। मुझे ये भी लगा कि कुछ सहायक किरदारों की और ज़्यादा गहराई दी जाती सकती है, ताकि इसका प्रभाव मेरे ऊपर और ज़्यादा मजबूत बनता। लेकिन इन छोटी कमियों के बावजूद मैंने पूरी फिल्म के दौरान खुद को पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस किया। जब फिल्म अपने अंतिम हिस्सों में पहुंची, तब मेरे भीतर तनाव और उत्सुकता अपने चरम पर भी, और मैंने महसूस किया कि कहानी मुझे मानसिक रूप से थका भी रही है और प्रभावित भी कर सकती है। मेरे अनुसार अमिताभ बच्चन का प्रदर्शन इस फिल्म की आत्मा रहा, क्योंकि उनकी आंखों और शांत आवाज़ में भी इतना प्रभाव था कि मुझे कई बार संवादों से ज़्यादा उनकी खामोशी याद रही। मैंने अंत तक पहुँचते-पहुँचते ये महसूस किया कि इस फिल्म को सबसे केवल मनोरंजन ही नहीं, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये फिल्म कैसी लगी, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इसे एक